Good morning, students of class 6. Again, I welcome to you learning the question number 4 of exercise 14.5. So देखिए, draw a line segment of length 12.8 सेंटीमीटर. तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी होगी विच इज़ मेजर टू बी 12.8 सेंटीमीटर यूजिंग कंपासेस डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट. अब ये बोल रहे हैं कि जो 12.8 सेंटीमीटर की लाइन है आपको उसे कंपास की मदद से 4 बराबर हिस्सों में बांटना है विदाउट, और उसके बाद में सर एक्चुअल मेजरमेंट हम किससे करेंगे बच्चों, हम स्केल से मेजर करते हैं क्योंकि एक्चुअल जो लेंथ होती है वो हमें किससे पता लगती है, स्केल से ही नापने पे पता लगती है. सो लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम सबसे पहले 12.8 सेंटीमीटर के एक वो मार्क करेंगे. देखिए 12.8 कहाँ आ रहा है बच्चों, दिस इज़ 12.8. तो देखिए ये मेरी लाइन हो गई है बच्चों 12.8 सेंटीमीटर की. ओके, अब देखिए इसका नाम गिवन नहीं है तो मैंने इस लाइन का नाम रख दिया है पी क्यू और इसकी लेंथ है 12.8 सेंटीमीटर. अब ये बोल रहे हैं कि आपको इसको 4 बराबर भागों में बांटना है. तो 4 बराबर भागों में तो सबसे पहले हम इस लाइन को बाइसेक्टर की मदद से, आपको पता है, हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो वही रैंडमली आधे से ज़्यादा कंपास खोल दिया, एक आर्क ऊपर, ठीक है, जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सब में किया. तो देखिए जब आपने इसको किया बच्चों, तो जब आपने इसे किया तो देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जैसे हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री करते हैं ना सब में, क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी लाइन के आधे से ज़्यादा कंपास खोलते हैं. तो देखिए अभी तक हमें 4 पार्ट्स में करना है. सबसे पहले हमने पी क्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. अब हमें इसको 4 में करना है. अब हम क्या करेंगे बच्चों कि अब देखिए हमारा जो पॉइंट है ये एक पॉइंट बन गया आपका. अब हमें क्या करना है, अब हम जो करेंगे ना, अब इस हिस्से को और इस हिस्से को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे. अब वैसे ही इस हिस्से का देखिए पी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो आधे से ज़्यादा ये हमने ले लिया. तो देखिए एक बार पी पॉइंट से आर्क अबव द लाइन, बिलो द लाइन, सेम एज द, ठीक है. अब देखिए बच्चों सेम इसी तरीके से अब इसको बिना मूव किए एक बार इधर से और एक बार इधर से, एक बार इधर से, ठीक है. तो देखिए बच्चों कि अब हम देखेंगे कि हमारी लाइंस, चलो हमने इन लाइंस को ज्वाइन कर लिया. अब देखिए बच्चों हमारे 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3, 4. अब इन्होंने बोला आपको इसको मेजर करके बताना है एक्चुअल. तो हम देखिए मान लीजिए कि मैंने इस लाइन को मेज़र किया, तो देखिए हमारा ईच पार्ट कितने सेंटीमीटर का आएगा. देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट. तो देखिए हमने इन्हें कितने पॉइंट्स पे किया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट. तो मैं बोल सकती हूँ पी ए इज इक्वल्स टू ए बी एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू सी. कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4. और इस ईच पार्ट की जो लेंथ होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी, ये आपकी होगी बच्चों 3.2 सेंटीमीटर की. ओके, तो हमने इस 12.8 सेंटीमीटर की लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4. सो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी लाइन को 4 पार्ट्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं. Right now the question number 5, with line PQ of length 6.1 cm as diameter draw a circle. देखिए बच्चों आपको अभी तक क्या करना था, अभी हम लोग बाइसेक्टर पढ़ रहे थे, उससे हम सिर्फ लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे. बट राइट नाउ हमें सर्कल ड्रॉ करना है एंड यू फॉर टू ड्रॉ अ सर्कल वी रियली नीड टू अ रेडियस. अब देखिए रेडियस जो होती है वो हम क्या करते हैं, नॉर्मली स्केल से मेजर कर लेते हैं जो भी हमें गिवन होता है, जैसे हमने एक्सरसाइज 14.1 में किया सर्कल को ड्रॉ करने के लिए. लेकिन अभी हमें क्या करना है, 6.1 सेंटीमीटर के डायमीटर का आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा. सो इट्स मीन अगर हम रफली बात करते हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए आपकी एक लाइन है 6.1 सेंटीमीटर की, ठीक है, जिसको क्या करना है कि मान लीजिए ये एंड पॉइंट्स आपने ये सर्कल किया, तो मतलब ये जो पूरा का पूरा जो सर्कल है आप इसको कहीं से भी मेजर करो, ये कितने सेंटीमीटर आना चाहिए, 6.1. लेकिन हमें पता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर की नीड होती है और सेंटर और रेडियस की. तो रेडियस क्या होता है, हमें पता है रेडियस इज़ द हाफ ऑफ द सर्कल. तो सेंटर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6.1 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे. और उससे सबसे पहले, और हमें पता है कि हम किसी भी लाइन को अगर बाइसेक्ट कर दें तो उससे हमें क्या हो जाता है, सेंटर पता लग जाएगा, मिड पॉइंट पता लग जाएगा और हमारी रेडियस. तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे,
So here the given question is that with line PQ of length 6.1 cm as diameter draw a circle. कि अब देखिए कि हमें सेंटर लेना है, तो सबसे पहले हमें सेंटर नहीं पता, तो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पे 6.1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सो देखिए हमने यहाँ पे 6.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों. अब देखिए इसका नाम हमने रख दिया PQ. अब हमें पता है कि PQ हमें ये तो पूरा डायमीटर होगा सर्कल का, और रेडियस फाइंड करने के लिए तो हम इसका क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे. वही P पॉइंट से रेंडमली मोर देन हाफ लिया, ऊपर नीचे, ठीक है. अब देखिए हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया और दोनों को आके मिला दिया. तो देखिए जब आपने बाइसेक्ट किया तो अब देखिए ये दोनों कैसे पॉइंट हो गए, ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं. 6.1 सेंटीमीटर की, तो देखिए 3 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 3 सेंटीमीटर का हमारा इक्वल पार्ट आ गया है. तो देखिए कि ये जो पॉइंट है ये इसका पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट इज़ द O पॉइंट. कह सकते हैं कि जो सेंटर है हमारा O, और देखिए अब ये जो पार्ट होगा ये हमारी क्या हो गई बच्चों, रेडियस हो गई. तो ये रेडियस इज जस्ट अबाउट द 3 सेंटीमीटर. ओके, अब हमें क्या करना है, सर्कल ही ड्रॉ करना है. तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे कंपास को ये जो हमारी पॉइंट दे रखी है, मतलब O पॉइंट से, ठीक है, हम इसको रखेंगे O पॉइंट पे हमारी निडल को, एंड P पॉइंट पे हम इसे रखेंगे. सो देखिए बच्चों हमने कैसे किया, सर्कल कैसे ड्रॉ किया. सबसे पहले लाइन ली 6.1 सेंटीमीटर की, उसको बाइसेक्टर से 2 हाल्स में कट किया, और फिर पॉइंट बन गया O, क्योंकि वो बिटवीन ऑफ द, क्योंकि रेडियस है. और फिर आपने O पॉइंट से लेके P पॉइंट तक लिया, और उसके बाद में आपने उसको ड्रॉ कर लिया. सो द क्वेश्चन इज दैट द कंप्लीट इज हियर द लाइन PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर, कि इसका डायमीटर आप कहीं से भी चेक करें वो 6.1 सेंटीमीटर का ही आएगा. Now question number 7, repeat question number 6 as the line AB happens to be a diameter. कि अगर ये बोल रहे हैं कि लाइन्स AB, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर. ये बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, आपको ड्रॉ करना है विद सेंटर C, जिसके सेंटर का नाम होगा C एंड रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर. ड्रॉ एनी chord, construct the perpendicular bisector of AB, examine if passes through C.